Hello everyone, welcome to Learning Point Coaching Classes. As we had already started our first chapter of business studies and till now we are completed with features of management. Today I'll explain you levels of management, which is very important topic for board examination. So we'll start. We'll see over here that levels of management, 3 levels होते हैं. कौन से levels होते हैं? 3 level होते हैं. That is top level, middle level and lower level. 3 levels होते हैं. Top level, middle level and lower level. So we'll start with top level management. Top level, नाम से देखो top है. Top means head. Head होता है ना जो. तो top level में कौन कौन आते हैं? हमारे senior most executives. कौन आ जाते हैं? हमारे सीनियर मोस्ट जो बंदे होते हैं उनको बोलते हैं हम टॉप लेवल. टॉप लेवल में हमारे कौन कौन आते हैं? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, राइट. सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जितनी भी हाईएस्ट लेवल अथॉरिटीज रहती हैं वो सारी टॉप लेवल में आती है. टॉप लेवल क्या है? इसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं और इसमें कौन कौन आता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी वो सारी आती है. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बेसिकली वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. वेलफेयर एंड सर्वाइवल. अगर इनको ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, पूरा टॉप लेवल यही दिखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे, तो उसके सर्वाइवल के लिए, किसके सर्वाइवल के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए कौन काम करता है? टॉप लेवल. कौन काम करता है? टॉप लेवल. लास्ट में मैं आपको एक हायरार्किकल एक फॉर्म, एक डायग्राम बनवाऊंगी, उससे आप और क्लैरिफाई हो जाएंगे. पर अभी इतना समझिए कि इसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे हेड्स रहते हैं जितने भी हैं, और ये वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए वर्क करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केस स्टडी के लिए बनता है, मतलब इसके जो फंक्शंस हैं, कोई भी आपको केस स्टडी में एक फंक्शन उठा के दे देंगे या कुछ भी तरीके से पूछेंगे तो इसमें से इसकी केस स्टडी बहुत बनती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बता रही हूँ मैं आपको. तो इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर बेसिकली द एंड पॉइंट्स. एक एंड पॉइंट है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे इस एंड पॉइंट तक पहुंचना है. वैसे कंपनी अपनी यहाँ पर होती है और कंपनी को इस एंड पॉइंट का टारगेट अचीव करना है. दैट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां पर एंड पॉइंट है, जहां पर सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है. तो टॉप लेवल का मेन जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है. किसके लिए? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव है, प्लान्स है, पॉलिसीज है, वो सब कौन बनाता है? हमारे टॉप लेवल. कौन बनाता है? टॉप लेवल. इसका सेकेंड पॉइंट वही है कि चॉक आउट करता है, फ्रेम करता है जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज है. कौन करता है? टॉप लेवल. ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल. पॉलिसीज, प्लान्स कौन बनाता है? टॉप लेवल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस. कोऑर्डिनेट करना. किसकी क्या कोऑर्डिनेट करता है? जितनी भी एक्टिविटीज है सारे डिपार्टमेंट की, उसको कोऑर्डिनेट करता है. जितनी भी एक्टिविटीज है सारे डिपार्टमेंट की, उसको कोऑर्डिनेट करता है. उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल का. नेक्स्ट पॉइंट इज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, बट बस ब्रीफ आउट कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक हायरार्की होती है कि किसको किससे बात करनी है. सपोज मुझे किसी ने काम अलॉट किया, राइट. मुझे, अगर मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ, मुझे जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे काम अलॉट किया, तो मैं क्या करूंगी? जो भी मेरा काम होगा वो करके मैं किसको इन्फॉर्म करूंगी? प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करूंगी. तो मुझे पता है मुझे किसको जाके रिपोर्ट करना है. वैसे हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा स्ट्रक्चर में डिफाइंड रहता है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रेम आउट करता है टू एग्जीक्यूट प्लान्स एंड पॉलिसीज. मतलब हमारे प्लान्स, हमारी पॉलिसीज अच्छे से वर्क करें, जो भी हमने सोचा है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम आउट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज असेंबल द रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल का. ऑब्वियस है, रिसोर्सेज में हमारे मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, मैन पावर है. ये पूछा भी जाता है 5M से हमारी कंपनी के, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर. सो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो भी इकट्ठा कौन करता है? टॉप लेवल. तो इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है केस स्टडी का. सेकंड आते हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ क्रिएट होगा कि आपका ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है. तो मिडिल लेवल क्या है? इन दोनों का बीच का है. बीच का अपन क्या बोलते हैं? मीडिएटर. जैसे हमारे यहाँ प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, राइट. तो होलसेलर को हमेशा मीडिएटर के नाम से जाना जाता है, पता है ना, बीच वाला. तो वैसे हमारे यहाँ पर ये लेवल्स होते हैं. इसमें मिडिल लेवल क्या होता है? एक्ट एज अ लिंक. एक लिंक की तरह एक्ट करता है कि टॉप लेवल की बातें लोअर लेवल को बताएगा और लोअर लेवल की बातें टॉप लेवल को बताएगा. डायरेक्ट लोअर लेवल टॉप लेवल को रीच नहीं कर सकता. तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? एक लिंक की तरह एक्ट करता है किसके बीच में? टॉप लेवल और लोअर लेवल. TLLL इज टॉप लेवल एंड लोअर लेवल. सेकेंड, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, प्रेसिडेंट. तो इसमें आते हैं सारे मैनेजर्स.
हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, जितने भी टाइप के मैनेजर्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट लेवल के जो लोग होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। होप आई एम क्लियर विद दिस। अब फंक्शंस देखते हैं। अब जो भी पॉलिसीज, जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे टॉप लेवल में बना है, उसका इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट बनाता है उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? मिडिल लेवल। अब इंटरप्रिटेशन से यहाँ क्या सेंस है? यहाँ पर क्या सेंस है? जितना भी डिसीजन, जो भी डिसीजन हमारा टॉप लेवल में लिया है उसको कन्वे करेगा किसको? लोअर लेवल को। उसका जो भी टॉप लेवल ने डिसीजंस लिए हैं, मिडिल लेवल जो है, टॉप लेवल ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो मिडिल लेवल जाके किसको कन्वे करेगा? लोअर लेवल को। ये होता है इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज। ऑब्वियस है, लोअर लेवल को कहाँ से पता चलेगा कि टॉप लेवल ने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, क्या प्लान्स बनाए हैं, क्या पॉलिसीज बनाई हैं? एक मीडिएटर जो हमारा बैठा है वो जाके कन्वे करेगा। सेकेंड पॉइंट है असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल। ऑब्वियस है, वो उसका सुपीरियर है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक होता है हमारा सुपीरियर, एक होता है सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, सबॉर्डिनेट मतलब नीचे वाला। सपोज फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में आप वर्क कर रहे हो तो वाइस प्रिंसिपल के नीचे आ जाएंगे टीचर्स, राइट? तो वाइस प्रिंसिपल हमारी क्या हुई? सुपीरियर, और टीचर्स क्या हुए? हम लोग सबॉर्डिनेट। वैसे ही कंपनी में चलता है कि मिडिल लेवल ऑब्वियस है उसका सुपीरियर होगा लोअर लेवल का, और मिडिल लेवल का सुपीरियर कौन होगा? टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल एज अ सुपीरियर वो लोअर लेवल को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा। नेक्स्ट इज मोटिवेट पर्सोनल। पर्सोनल, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल। पर्सोनल कौन होते हैं? हमारे एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी कौन करता है? मिडिल लेवल करता है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट जो है सिलेक्टिंग सुटेबल पर्सोनल। सुटेबल पर्सोनल अभी सिलेक्ट करता है, मतलब रिक्रूट करता है सही बंदे को। सही बंदे को रिक्रूट करता है। किसके लिए रिक्रूट करता है? बेसिकली वो डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट में हो सकता है किसी एम्प्लॉय की नीड है, कोई वर्कर हमें चाहिए, कोई एम्प्लॉय हमें चाहिए, तो सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल। नेक्स्ट है कॉपरेट विद एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्वियस है बीच वाला जो बंदा होता है ना वो हमेशा फंसता है। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉपरेट करके चलता है। क्या करके चलता है? कॉपरेट करके चलता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। नाउ आई टेल यू अबाउट वन केस स्टडी। एक केस स्टडी अपन पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसमें आप आंसर करेंगे, राइट? लिसन टू मी केयरफुली। Sachin determines the overall objectives and strategies for the organization. Sachin determines the overall objectives and strategies for the organization. पहले तो आप यहाँ पर वर्ड नोट डाउन कर लो कि जो एक बंदा है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? हमने मेन वर्ड हमेशा देख लेते हैं केस स्टडी में क्या क्या मेन वर्ड्स हैं। He also interacts with business environment to analyze its implication. बिजनेस के जितने भी environment, बिजनेस environment क्या होता है? जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके साथ वो डील आउट कर रहा है बिजनेस। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच सचिन इज वर्किंग। अब सचिन कौन से लेवल पे वर्क कर रहा है और उसके बेसिक फंक्शंस बताने। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपने लेवल ही गलत बताया, लेवल ही गलत आइडेंटिफाई किया, तो आप फंक्शंस बट ऑब्वियस गलत लिखेंगे। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज कौन डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की, कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल। क्योंकि इसका फर्स्ट ये लिखा था ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? कौन बनाता है? टॉप लेवल। तो सचिन पूरे डिटरमाइन कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब वो किस पे वर्क कर रहा है? टॉप लेवल पे। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉप लेवल। एंड इसका फंक्शन, ये आप लोग सारे फंक्शंस लिखोगे, लेकिन एग्जाम में केस स्टडी में जहां से आपको आइडेंटिफिकेशन हुआ कि टॉप लेवल कहां से आया, उस वर्ड को आपको हाईलाइट करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, ताकि सामने वाले को पता चल जाए। एक चीज और, जब भी हम केस स्टडी सॉल्व करना है, यू शुड बी थॉरो विद योर एनसीईआरटी बुक। कोई भी बुक जो एनसीईआरटी बुक आप लोग यूज करते हैं उसकी एक एक लाइन आपको रीड करनी है अच्छे से, तभी जाके आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? होप आई एम क्लियर विद दिस। Our next level is lower level management. नाम ही देखो लोअर है, सबसे नीचे का, ठीक है? आपने मैंने हायर का स्ट्रक्चर ये पूरा डायग्राम बनाया है, इसमें हमारा लोअर लेवल कौन सा है? सबसे लास्ट। अब देखिए यहाँ पर इसका अदर नेम होता है ऑपरेशनल सुपरवाइजरी लेवल। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा एग्जाम में, इसको लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं और सुपरवाइजरी भी बोलते हैं, कोई भी नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है। अब ये सबसे क्या है? लोवेस्ट लेवल है, हायरार्की का सबसे लोवेस्ट लेवल है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए इंटरैक्ट विद
एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको एक रीजन बता रही हूँ, आपकी बुक्स में सब जगह गाइड्स, रिफ्रेशर, जितनी भी आप चीज सर्च करोगे उसमें सिर्फ इतना ही डायग्राम आपको मिलेगा। एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता रही हूँ कि हमारे इसके नीचे बनाते नहीं है कभी भी इसको, एक प्लेटफॉर्म एरिया होता है, ऐसा बोला जाता है इसको प्लेटफॉर्म एरिया, जहां पर हमारी एक्चुअल वर्कफोर्स है, मतलब कहने को हमारे वर्कर्स हैं जो एक्चुअल में काम करेंगे। ये सब तो डिसाइड करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम कौन करेगा? वर्कर्स। ये हमारे कौन सा है? प्लेटफॉर्म एरिया है। ये क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स। मिडिल मैनेजमेंट ने जो भी काम बोला वो काम लोअर लेवल किसको बताएगा? वर्कर्स को। किसको बताएगा? वर्कर्स को। अब इसमें हमारे सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन है, सेक्शन ऑफिसर्स है, सुपरिटेंडेंट है। फोरमैन के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लियरली। ये सारे हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं लोअर लेवल में। अब इसके मेन फंक्शंस क्या है? सबसे इजीएस्ट फंक्शन है, कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि इसके नीचे अगर वर्कर्स है तो लोअर लेवल को अगर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे तो वो किसको देगा? वर्कर्स को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, किसको करेगा? अल्टीमेट वर्कर्स को। ड्यूटी असाइन करनी है, वर्क में मदद करनी है, किसको करेगा? वर्कर्स को। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, अपन यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब के दौरान ही अगर मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी तो मैं कब किसको करूंगी? वर्कर्स को। किसी का मोरल मीन्स द कॉन्फिडेंस, उनका बिल्डअप करना है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो भी मैं किसका करूंगी? वर्कर्स का। मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है तो भी मैं किसको करूंगी? वर्कर्स को। तो अल्टीमेटली इसके जो फंक्शंस है वो किस पे आके रुकते हैं? वर्कर्स पे। जो भी काम करेगा वो वर्कर्स के लिए करेगा। तो आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको ये नहीं बनाना एग्जाम में, सिर्फ इतना सा एक लेवल और स्ट्रक्चर बनाना है। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि टॉप लेवल में सबसे हेड्स होते हैं हमारे सारे, मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट के वो आते हैं, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का परचेस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ पर फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड केस स्टडी। ठीक है, मिडिल अपन ने लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तीनों लेवल्स पढ़ लिए। अब इसकी केस स्टडी देखते हैं। I dictated. Listen to me carefully. Dheeraj is working as operations manager in TIFCO Limited. Name the managerial level at which he is working. एक बंदा है, ठीक है, धीरज, ठीक है। धीरज किस पे वर्क कर रहा है? एक ऑपरेशनल मैनेजर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई भी कंपनी में वर्क कर रहा है, उसका मैनेजरियल लेवल बताना है जिसपे वो वर्क कर रहा है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशन मैनेजर इन दिस कंपनी। अब आप इसका आंसर गेस करें, गेस करो जल्दी से। मैंने अभी बताया था जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो कौन से लेवल पे आते हैं? मिडिल लेवल पे। वेरी राइट, वेरी करेक्ट। मिडिल मैनेजर, जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो किस पे आते हैं? मिडिल लेवल पे। जो धीरज जो बंदा है डी, वो किस पे वर्क कर रहा है? मिडिल लेवल पे। और उसके हम लोग फंक्शंस लिखेंगे एग्जाम में। एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट वर्किंग एक बंदा है दिनेश। दिनेश इज अ सुपरिटेंडेंट इन केयर इंडिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एंड हरीश इज वर्किंग एज प्लांट सुपरिटेंडेंट इन द सेम कंपनी। सो नेम द मैनेजरियल लेवल्स एट विच दिनेश एंड हरीश आर वर्किंग। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें डिफरेंस है। दिनेश एक बंदा है, वो सुपरिटेंडेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सुपरिटेंडेंट की तरह। और जो एक और बंदा है हमारा हरीश, हरीश जो है वो किस पे काम कर रहा है? प्लांट सुपरिटेंडेंट की तरह। अब याद रखिएगा, ये आपके डायग्राम्स में आपको सब जगह मिल जाएगा कि प्लांट सुपरिटेंडेंट हमारे इसमें आते हैं मिडिल लेवल पे, और सुपरिटेंडेंट हमारे लोअर लेवल पे आते हैं। तो ऑब्वियस है हरीश किस पे वर्क कर रहा होगा? मिडिल लेवल पे। और दिनेश किस पे वर्क कर रहा होगा? लोअर लेवल पे। ये तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन वो होते हैं कि किसमें कौन से लेवल पे कौन आता है। आई होप आई एम क्लियर विद दीज लेवल्स। होप यू हैव स्टडीड, मतलब आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। नाइस। सो आप लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग मिलेंगे विद फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।